नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके साथ चर्चा लेकर आए हैं। तमिलनाडु का एक विषय है, मंदिर परिसर में दीप जलाने की बात है। उस पर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, उस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में लोग आए, लेकिन उसके साथ साथ एक इम्पीचमेंट मोशन पार्लियामेंट में लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है। विषय समझ में नहीं आता कि जब आप सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं तो इम्पीचमेंट मोशन की क्या आवश्यकता है। इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं वरुण कुमार सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। वरुण जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। वरुण जी, जो ये विषय है कि आप एक जगह तो सुप्रीम कोर्ट में उस जजमेंट के अगेंस्ट आ गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ इम्पीचमेंट मोशन जो लाया जाता है उसका उद्देश्य क्या नजर आता है? राकेश जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ये जो अभी का जो घटनाक्रम है तमिलनाडु का, कि जो मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन का एक फैसला है, उस फैसले से उन्होंने दीप प्रज्वलन का मार्ग प्रशस्त किया। वहाँ पर एक मंदिर है जो एक पहाड़ी पर स्थित मंदिर है, और उस मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक दरगाह है। तो उस मंदिर में दीप प्रज्वलन के संबंधित उन्होंने आदेश पारित किया, जबकि सरकार वहाँ, जो तमिलनाडु की सरकार है, स्टालिन साहब की जो सरकार है, वहाँ दीप प्रज्वलन पर रोक लगा रही थी, दीप प्रज्वलन पर रोक लगा दिया था। और वो उनका कहना था कि चूंकि बगल में दरगाह है, इसलिए इस मंदिर के अंदर दीप प्रज्वलन नहीं हो सकता है। आप समझिए कि दीप प्रज्वलन नहीं करने के पीछे क्या उद्देश्य था, कि उस मंदिर के अंदर जो सनातनियों के द्वारा पूजा पाठ किया जाता है, एक तरह से वहाँ सरकार हस्तक्षेप कर रही थी मुस्लिम समाज के लोगों का, जिसको कहते हैं तुष्टीकरण की जो नीति रही है विपक्षियों की, उसी नीति के तहत हिंदुओं को, सनातनियों को मंदिर के अंदर दीप प्रज्वलन करने से रोकना, यानी कि उनको उनके पूजा पाठ की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने जैसा है। तो जब यह मामला चेन्नई उच्च न्यायालय के समक्ष गया, तो वहाँ पर जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के बेंच में वो मामला सूचीबद्ध हुआ, उस पर सुनवाई हुई, और उन्होंने सरकार के आदेश पर रोक लगा करके वहाँ दीप प्रज्वलन का अधिकार दे दिया कि मंदिर परिसर में जो सनातनी है वो दीप प्रज्वलन करके अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। उस आदेश का पालना तमिलनाडु की सरकार नहीं करती है, और साथ ही साथ वो जो पक्षकार हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का सलाह देती है, और सुप्रीम कोर्ट में रुख करके एसएलपी फाइल की जा रही उस आदेश के खिलाफ। और साथ ही साथ जो वहाँ की जो डीएमके की पार्टी जो सरकार में है, उसके जो सांसद हैं, वो विपक्ष के अन्य सांसदों के साथ मेल जोल करके 107 सांसदों के हस्ताक्षर से जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ इम्पीचमेंट का मोशन लोकसभा के स्पीकर के समक्ष लाया गया है, और उनको दिया गया है कि वो उन पर इम्पीचमेंट प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तो आप ये समझिए कि इम्पीचमेंट क्या एक आदेश पारित करने के लिए लोकसभा में लाया जा सकता है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न कि क्या वहाँ की जो डीएमके की सरकार है, वो इस इम्पीचमेंट मोशन के माध्यम से जजेज को डराने के प्रयास नहीं कर रहा है, वह उन्हें धमकाने का प्रयास नहीं कर रहा है कि अगर आप सनातनियों के पक्ष में किसी भी तरह का आदेश पारित करते हैं तो आपके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन ले करके आपको पद से हटाया जा सकता है। तो वह यह घटना एक साधारण घटना नहीं, बल्कि पूरे भारत के न्यायपालिका को एक तरह से थ्रेट है इन राजनीतिक दलों के द्वारा, कि अगर आप हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो हम अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आपके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लोकसभा में हम ला सकते हैं, राज्यसभा में ला सकते हैं। और आपने देखा होगा कि पहले भी जब श्री राम जन्मभूमि का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था, उस वक्त तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री दीपक मिश्रा के खिलाफ भी यही कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने इम्पीचमेंट मोशन लाने का काम किया, जिसको तत्कालीन राज्यसभा के जो सभापति थे उन्होंने रिजेक्ट किया था।
कानूनी सलाह के आधार पर कि वो मेंटेनेबल नहीं है। तो आज जो ये फिर एक दूसरे जज के मामले में देखने को मिल रहा है कि उनकी न्यायिक प्रक्रिया में एक तरह से इम्पीचमेंट के माध्यम से जो ये राजनीतिज्ञ हैं उनका दखल है और वो डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं कि अगर आप हमारे हिसाब से फैसला नहीं दोगे तो न तो हम आपकी फैसला मानेंगे और न हम आपको छोड़ेंगे और हम आपके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे। तो ये वाकई भारत के संविधान के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश है और भारत के संविधान को नहीं मानने का ये बहुत बड़ा उदाहरण है तमिलनाडु सरकार के द्वारा पेश किया गया है कि अगर आपका आदेश मेरे मन के माफिक नहीं है तो हम भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, हम न्यायपालिका को नहीं मानते हैं और न्यायपालिका के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। यह कहने की कोशिश इस इम्पीचमेंट मोशन के माध्यम से तमिलनाडु की सरकार कर रही है। सिन्हा साहब, आपको जो जस्टिस स्वामीनाथन का जजमेंट है, आपको क्या लगता है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर दिया गया जजमेंट है जो वो इम्पीचमेंट के लिए यहाँ पार्लियामेंट में आए हैं? देखिए, ऐसा है कि जो धार्मिक जो अनुष्ठान है या धार्मिक प्रक्रिया है या धार्मिक स्वतंत्रता हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 25 भारत का संविधान का बहुत क्लियर है कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता है। तो जिस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता इस देश में दूसरे समुदाय के लोगों का है, उसी तरह से सनातनियों को भी धार्मिक स्वतंत्रता है और भारत का संविधान सारे धर्मावलंबियों को उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता देता है। तो जब उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता देता है तो जस्टिस स्वामीनाथन ने जब उस पूरे मामले को फैसला दिया तो उनके सामने जो फंडामेंटल राइट्स भारत के संविधान में है वो उनके समक्ष था और फंडामेंटल राइट को मेंटेन करने के लिए उन्होंने डायरेक्शन दिया। लेकिन वो सरकार जो है फंडामेंटल राइट का मजाक उड़ाते हुए तमिलनाडु की सरकार, तमिलनाडु के जो रूलिंग पार्टी के जो सांसद हैं वो भारत के संविधान का धता बताते हुए इम्पीचमेंट मोशन ला करके साबित कर दिया कि उनके मन मुताबिक अगर आप फैसला नहीं देंगे तो न तो वो संविधान को मानते हैं, न वो न्यायपालिका को मानते हैं, न वो न्यायिक प्रक्रिया में सम्मान व्यक्त करते हैं। तो यह बहुत ही चिंता का विषय है कि इम्पीचमेंट को जजेज को डराने धमकाने का हथियार नहीं बनाना चाहिए और वो जो फैसला है बिल्कुल संविधान सम्मत और कानून सम्मत है। सिन्हा साहब, उन्होंने इम्पीचमेंट मोशन के अंदर ये डाला कि ये जो निर्णय आया है ये सेकुलरिज्म की अवधारणा को कहीं ना कहीं बाधित करता है। आपको क्या लगता है, क्या ये सेकुलरिज्म की धारणा को कहीं बाधित कर रहा है ये निर्णय? देखिए, ऐसा है कि जब कभी भी सनातनियों के पक्ष में कोई फैसला न्यायालय के द्वारा आता है तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, जैसा कि हमने न्यूज में देखा कि ये जो इम्पीचमेंट मोशन जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ लाया गया है उसमें कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं प्रियंका गांधी और भी कई उनके नेता वो भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो आंध्र प्रदेश के नेता हैं ओवैसी साहब वो उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक जो है लॉबी बन गई है कि जो ही सनातनियों के खिलाफ के पक्ष में कोई अदालती फैसला आता है तो सेकुलरिज्म के नाम पर सेकुलरिज्म के खिलाफ वो फैसला है कह करके वो जजेज के ऊपर अटैक करते हैं, न्यायपालिका के ऊपर अटैक करते हैं। इस तरह से इस देश की न्यायपालिका को ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म को का प्रचार प्रसार करने वाले ये जो राजनीतिज्ञ हैं ये सेकुलरिज्म के आड़ में संवैधानिक संस्थाएं, जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले इलेक्शन कमीशन को ये डराने की कोशिश की है, अब वो न्यायपालिका पर अटैक कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि आप अगर मेरे खिलाफ फैसला देंगे तो मैं इस तरह से आपको बदनाम करूंगा और आपको पद से हटाने का भी मैं प्रयास करूंगा। तो ये बहुत ही खतरनाक घटना है और इस पर संसद के जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनको इस तरह की इम्पीचमेंट मोशन को इंटरटेन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अधिकार है, उन्हें पावर है, उसे तख्त क्षण डिसमिस करना चाहिए। सिन्हा साहब, जब ये विषय उठाया गया है तो क्या लगता है ये मद्रास चेन्नई हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है इसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं पूरे के पूरे हिंदू समाज को इन पार्टियों के द्वारा टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल। देखिए, तमिलनाडु सरकार का जो रवैया है
कि तमिलनाडु के अंदर में जो जिस तरह से धर्म परिवर्तन का दौर चल रहा है, तमिलनाडु के अंदर में जिस तरह से सनातनियों को टारगेट किया जा रहा है, और उसका अब जीता जागता उदाहरण है कि ये जो जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के बेंच का जो फैसला आया है उस पर जो कार्रवाई तमिलनाडु की सरकार कर रही है, तो जो रिपोर्ट्स मीडिया में आ रहे हैं वहाँ की सरकार के करतूतों का, वो इस इम्पीचमेंट की कार्रवाई से उन करतूतों को और पुष्ट करता है कि वाकई तमिलनाडु की सरकार जो है और तमिलनाडु की जितनी भी गैर भाजपा पार्टियां हैं वो किसी भी तरह से सनातनियों को टारगेट कर रहे हैं, और यहाँ तक कि उनके धार्मिक अनुष्ठानों में, उनके धार्मिक कार्यकलापों में वो इंटरवेन कर रहे हैं। तो ये वाकई बहुत ही चिंतनीय मुद्दा है और इस पर गंभीरता से भारत के संसद को विचार करके इस इम्पीचमेंट मोशन को खारिज करना चाहिए। धन्यवाद सिन्हा साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। साथियों, ये विषय जितना गंभीर दिख रहा है ये उससे भी ज़्यादा गंभीर है। आप न्यायिक व्यवस्था को किस तरीके से चैलेंज करते हैं और राजनीतिज्ञ किस तरीके से उसका दुरुपयोग करते हैं अपनी पावर्स का। उन्होंने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए एक संस्था को आरोप लगाकर ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वो संस्था सेकुलरिज्म के आधार पर निर्णय नहीं कर रही है। बड़ा ही गंभीर विषय है, कैसे थ्रेटन किया जा रहा है न्यायिक व्यवस्था को, ये आपके लिए विचारणीय प्रश्न है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।